हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स चैप्टर से आपके रिलेटेड है, जो कि क्लास 10 CBSE ICSE वाले बच्चों के लिए है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्ज़ाम, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन सीरीज में जो क्वेश्चन ला रही हूँ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपका डायग्राम है जो कि आपके में प्रिंट आएगा। हो सकता है कि ये आपको केवल ये ब्लैंक छोड़ दे और आपसे इसमें फिल द ब्लैंक्स के रूप में भी करवा सकता है। ओके, हाल फिलहाल जो क्वेश्चन है वो इस डायग्राम को एज इट इज़ दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछे हैं स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन ए है नेम द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूसेस ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। बच्चों, आपको मालूम है इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है हमारा पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज इसको प्रोड्यूस करता है। और जो पैनक्रियाज होता है ये होता कहाँ पर है बच्चों? ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप में। लूप के कॉर्नर पे ये होता है नियर टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है। ओके, क्लियर? आपको इसकी पोजीशन मालूम पड़ गई है ना। और ये क्या होता है? इट एक्ट एज ए एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये पैनक्रियाज ही एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करता है। एक्सोक्राइन होती है डक्ट वाली जो ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होती हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। क्लियर? अभी हमें उनसे पूछा है द नेम द सेल ऑफ पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूस ग्लूकोज। हाँ, आप हमने पोजीशन देख ली, कहाँ प्रेजेंट होता है वो देख लिया। अब देखिए और किस तरीके से वर्क करता है वो देख लिया। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरीके से ये वर्क करता है। एक्सोक्राइन डक्ट के रूप में जब ये काम करता है तो ये करता है इट सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है? सीक्रेट करता है, जिससे कि सो दैट द डाइजेशन विल बी हेल्पफुल। ओके, और ये पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू भेजता है डाइजेशन में। ओके, तो ये तो हो गया इसका पैनक्रियास का कि ये एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है। अब एंडोक्राइन की तरह कैसे वर्क करता है? एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस ग्लैंड की तरह कि ये अपना जो सीक्रेशन होता है पैनक्रियास जो सीक्रेट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी इस पैनक्रियाज में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट में या 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो पैनक्रियाज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई करते हैं या ब्लड में पोर कर देते हैं। और ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है तो सब जगह पे ये हार्मोन्स पहुंच जाते हैं। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में और बताती हूँ कि ये जो हमारा पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज ये क्या करता है कि 3 काइंड ऑफ सेल्स को 3 काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। 3 काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज। एक तो होते हैं अल्फा सेल, अल्फा, एक होते हैं बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड इट इज बीटा, और तीसरे थर्ड वन इज डेल्टा सेल। ये डेल्टा सेल्स होते हैं। ओके, तो अल्फा सेल्स जो होते हैं ये वाले इट प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन एंड बीटा सेल्स इट प्रोड्यूस इंसुलिन। ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन इसको प्रोड्यूस करते हो। ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। ओके, डेल्टा सेल आपके में नहीं है, केवल 2 काइंड ऑफ सेल्स आर देयर इन योर सिलेबस, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को प्रोड्यूस करते हैं और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं नेम द सेल ऑफ पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूस। हाँ, और इन सबको मिलकर ये जो सेल्स होते हैं ये 3 काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज, और इसी को हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस के नाम से, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। सो दे आर कॉल्ड द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। देखिए ये सभी वीडियो मैंने काफ़ी
काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाए हैं। ये सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, 5 और 6 पार्ट्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आईसीएसई वाले बच्चे, वो सभी के लिए, चाहे वो सीबीएसई वाले हों, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आईसीएसई वाले बच्चे इन वीडियोस को खोल कर देखिए। ये तो मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, केवल क्वेश्चंस हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए बता रही हूँ जिससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो ये तीनों हो गए हमारे ग्लूकेगॉन। तो क्वेश्चन था हमारा कि नेम द सेल ऑफ पेनक्रियास दैट प्रोड्यूसेस ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? अल्फा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं बीटा सेल्स। अब देखिए थोड़ा सा और, मैं ये आंसर तो आपका हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ दैम। मेन फंक्शन किसका? इन्हीं का, कि ग्लूकेगॉन का मेन फंक्शन क्या है? कौन करता है सीक्रेट? द अल्फा सेल सीक्रेट द ग्लूकेगॉन। और इनका मेन फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है कि दिस सेल्स, कौन से सेल्स? अल्फा सेल्स जो होते हैं, जो कि ग्लूकेगॉन को क्या कर रहे हैं? ये सीक्रेट कर रहे हैं ग्लूकेगॉन को। तो ये पेनक्रियास के अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं। सेल स्टिमुलेट द breakdown of glycogen to glucose। ओके, ये जो होते हैं ग्लूकेगॉन का काम क्या है? ग्लूकेगॉन क्या करते हैं? पेनक्रियास के अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं। और ये ग्लूकेगॉन जो होता है, फंक्शन क्या है इसका ग्लूकेगॉन का? ये मैं लिख देती हूँ, आंसर है ये बी, आंसर बी का है। तो ग्लूकेगॉन का वर्क है, फंक्शन है, जो कि सीक्रेट करते हैं अल्फा सेल। इट स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब ये ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कब कन्वर्ट करा जाता है? व्हेनेवर इन आवर ब्लड द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज। जब लेवल ग्लूकोज का कम होने जा रहा है और हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तब क्या होता है कि लीवर में ग्लाइकोजन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लूकेगॉन जो सेल होते हैं वो हार्मोन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, सो दैट द जो कि कमी हो रही है, जो डिक्रीजिंग हो रही है ग्लूकोज की इन आवर ब्लड, वो पूरी हो सके। क्लियर? इससे क्या होता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तरीके का। ये तो हो गया हमारा ग्लाइकोजन। अब हम चलते हैं इंसुलिन पर। तो इंसुलिन का भी देखिए फंक्शन क्या है। इंसुलिन को सीक्रेट कौन करता है? सीक्रेट्स बाय बीटा सेल्स इसको सीक्रेट करते हैं। और इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को चेक करता है। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, बीटा सेल उसको सीक्रेट ही नहीं कर रहे, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इट कॉज अ काइंड ऑफ डिसीज दैट इज़ डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों? डायबिटीज़ क्या है? ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना ही कॉल्ड द डायबिटीज़। और डायबिटीज़ भी इसको हम जो जनरल लैंग्वेज में हम डायबिटीज़ कहते हैं, वैसे इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, या कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो रही है ब्लड में, तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं या डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ठीक है, इसका जो इंसुलिन का क्या है, ये होता है इंसुलिन सीक्रेट बीटा। हाँ, इंसुलिन की कमी
डेफिशिएंसी कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन की जो कमी होती है उससे क्या होता है, मैं इसको रब कर देती हूँ, ये आंसर हो चुका है, यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ इसका पूरा का। इंसुलिन डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज, क्या होता है इसकी कमी से, डायबिटीज मेलिटस, ओके, मेलिटस और हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर? इसकी डेफिशिएंसी से ये होता है, एंड ओवर सीक्रेशन से क्या होता है बच्चों, ओवर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इसकी ओवर सीक्रेशन, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको एक बता देते हैं। ओवर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया में कि ब्रेन गेट ए स्टेट ऑफ कोमा, ब्रेन गैट्स ए स्टेट ऑफ कोमा। ये कोमा कुछ मिनट का ही होता है और इसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है, कुछ मीठी बिस्किट दे दी जाती है जिससे कि तुरंत ही उसमें जो ब्लड लेवल में कमी हो रही है ग्लूकोज की वो उसको कवर किया जा सके और उसके बाद ये कोमा की स्थिति खत्म हो जाती है। देखिए दोनों से होती है कमी, इसलिए बैलेंस होना चाहिए इंसुलिन का। यही वर्क है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज आपका ठीक है बॉडी में तो आपको ना तो डायबिटीज़ होगी ना ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इज इट क्लियर? तो अब हमारे ये बी तक आ गए हम। अब हम चलते हैं वाई इज पेनक्रियाज रिफर्ड एज एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को रिफर कैसे करते हैं, किसको, पेनक्रियाज को किया जाता है। वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि पेनक्रियाज जो होता है पेनक्रियाज, ये है आंसर हमारा, आंसर सी पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज जो है हमारा इट वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स की डक्टलेस ग्लैंड, इनमें डक्ट नहीं होती है। जब डक्ट नहीं होगी तो ये क्या करेगा पेनक्रियाज की, अपना जो सीक्रेशन है वो डायरेक्टली पोर कर देता है किसमें, ब्लड में। क्लियर? अब है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जब ये वर्क करता है तो क्या करता है, एक्सोक्राइन मीन्स डक्ट ग्लैंड, जिनकी सीक्रेशन के लिए और जिनको जो वो हार्मोन्स बना रहे हैं उसके लिए उन्हें डक्ट की ज़रूरत है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करता है, जब ये सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस जब ये सीक्रेट करे, पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है तब इसको एक डक्ट की ज़रूरत पड़ती है सो दैट इट और इट्स सीक्रेशन पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट इनटू द डाइजेशन प्रोसेस में और क्या है इंटेस्टाइन में डालने के लिए इसको डक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पैनक्रिएटिक जूस को पैनक्रिएटिक डक्ट की हेल्प से अपने सीक्रेशन को पोर कर देता है टू हेल्प द डाइजेशन। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन था, वाई इज पेनक्रियास रिफर्ड एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरफ वर्क करता है, इसलिए इसको क्या कर इसी तरीके से रिफर करते हैं। क्वेश्चन डी ए। अब मैं इसको रफ करती हूँ, चलते हैं अपने आंसर डी की ओर। इट इज आंसर डी। वाई इज इंसुलिन नॉट गिवन ओरली बट इंजेक्टेड इन द बॉडी। देखिए बच्चों, इंसुलिन है क्या, इंसुलिन एक काइंड ऑफ प्रोटीन। अब किसी प्रोटीन को हम अगर
कैसे लेंगे, ओरली लेंगे, तो क्या होगा, वो सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन का, ठीक है। अब प्रोटीन का जब वो ब्रेक डाउन होगा उसके बाद फिर जूसेस उस पर एक्ट करेंगे, और जूसेस उस पर एक्ट करने के बाद इंटेस्टाइन क्या करेगी, विल ब्रेक डाउन इट, इंटेस्टाइन इसको ब्रेक डाउन करेगी जूसेस की हेल्प से। तो इंसुलिन बिफोर इट, जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा तब तक तो वो डाइजेस्ट ही हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए इसको इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता है कभी भी। आपको मालूम है जब जो लोग डायबिटिक होते हैं वो हमेशा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको इंजेक्ट कराया जाता है क्या, डायरेक्टली उनको ब्लड स्ट्रीम में, जिससे कि वो इंसुलिन पहुंच जाए और अपना वर्क कर सके और उनके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके। तो इसका ये आंसर मैंने बता ही दिया, ओरली बट इंजेक्टेड। अब क्वेश्चन ई है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द सेल ऑफ द पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूसेस एंडोक्राइन हार्मोन। अब इसका आंसर डी तो हो गया, आंसर ई ये मैं लिखूं कि नहीं, चलिए अभी थोड़ी देर में लिख देते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द सेल ऑफ द पैनक्रियाज, इसको हम वही कहेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं इसको, हम कहते हैं इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इधर शायद ई है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही ब्रीफ कर दिया था कि ये इसका आंसर ई है, टेक्निकल टर्म फॉर द सेल, वही सेल जो कि अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं। यस बच्चों, तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, जो मेन फंक्शन था यहाँ तक मैंने लिख ही दिया था आपको आंसर। अब सी रह गया था, वो मैंने आपको बरवली ब्रीफ कर दिया। अब मैंने आपको बोर्ड पे आंसर लिखा है जो कि आप देख लीजिए, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वाई इज पेनक्रियाज रिफर्ड एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यही पेनक्रियाज रिफर्ड एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज एज एक्सोक्राइन इट सीक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस एंड कंटेनिंग पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड पोर देम इन डाइजेस्टिव pancreatic juice को pour them into the duodenum with the help of the pancreatic duct. As endocrine it secrete hormone, ये सीक्रेट हार्मोन करता है जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और ग्लूकेगॉन को करता है और इस सोमेटोस्टेटिन को करता है एंड पोर देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, और आंसर डी, वाई इज इंसुलिन नॉट गिवन ओरली बट इंजेक्टेड इन द बॉडी, ये मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया है। आंसर ये यहाँ लिखा हुआ है, इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, ये एक तरीके का प्रोटीन है। इट विल गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक, जो कि स्टमक में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये इस काबिल नहीं रहेगा कि जो जिस काम के लिए इसको भेजा जाए बॉडी के अंदर, वो काम या वो फंक्शन ये बॉडी के में जाकर कर सके। जब डाइजेस्ट हो गई चीज़ तो वो वर्क क्या करेगी ना, तो इसलिए द स्टमक एंड विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो इसलिए इंसुलिन को ऑलवेज, या इंसुलिन इज ऑलवेज गिवन बाय इंजेक्शंस, और इंजेक्ट करा जाता है। दैट्स क्लियर। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन सीरीज जो कि डिपेंड है किस पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 मार्क्स में मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आपको कैसे लगा मेरा लेक्चर, मेरा ब्रीफ करने का तरीका कैसे लगा, मेरा कंटेंट कैसे लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और हाँ लाइक करके भी जाइए। तो इसी की और क्वेश्चन लेकर आऊँगी मैं, क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए वेट करिए मेरे नए वीडियो को, तब तक के लिए बाय।